Assalamualaikum adab. I'm Shahid Hussain Kashu, lecturer of physical education, and welcome to physical education classes. And in our today's lesson, dear viewers and students, we are going to discuss about athletics. एक्चुअली हम एथलेटिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ एथलेटिक्स और आज हम देखने जा रहे हैं थ्रोइंग इवेंट्स. इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी एथलेटिक्स की उसमें हमने देखा था रनिंग ऑब्लिक वॉकिंग इवेंट जिसमें हमने तीन टाइप्स के तीन कैटेगरीज के रनिंग इवेंट्स देखे थे. वन शॉर्ट रेस, नंबर टू मीडियम एंड नंबर थ्री लॉन्ग रेस. तो उसके बाद हमने स्टैगर भी डिफाइन किया था. तो आज की क्लास में हम थ्रोइंग इवेंट्स पे जा रहे हैं. हमारे पास एथलेटिक्स में चार किस्म के थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं. वन इज शॉर्ट पुट, नंबर टू इट इज डिस्कस थ्रो, number three it is javelin throw, and number four hammer throw. तो ये चार किस्म के थ्रोइंग इवेंट्स हमारे पास एथलेटिक्स में है. तो आज हम जानेंगे शॉर्ट पुट के बारे में. अगर आप गौर से देखेंगे तो हर किसी थ्रोइंग इवेंट के पीछे थ्रो लिखा है, खाली शॉट के पीछे शॉर्ट पुट लिखा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि शॉर्ट पुट वाहिद एक ऐसा थ्रोइंग इवेंट है जो कि हमें थ्रो करना है अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस. अगर हम डिस्कस करें तो ओपन आर्म हम थ्रो करते हैं, जेवलिन अगर करें तो ओपन आर्म करते हैं, हैमर थ्रो अगर करें तो ओपन आर्म चलाना पड़ता है. लेकिन खाली शॉट जो है वो हमें प्लेस करना पड़ता है कॉलर बोन पर और यहीं से पुट करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट पुट, शॉर्ट थ्रो के बजाय. तो शॉर्ट पुट के मुताबिक जानते हैं कि पहले जो इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल होता है इट इज एन मेटेलिक बॉल, मेटेलिक स्फेरिकल बॉल. एक मेटेलिक बॉल होती है जिसको हम शॉट कहते हैं. और फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एनीथिंग विच इज सर्कुलर इन शेप इज कॉल्ड शॉट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉट. और इसे हम पुट करते हैं और इवेंट का नाम पड़ा है शॉट पुट. तो जैसे हर किसी फील्ड, हर किसी इवेंट के लिए, हर किसी स्पोर्ट के लिए, हर किसी गेम के लिए अपना एक फील्ड होता है, अपने डायमेंशंस होते हैं, इसी तरीके से शॉर्ट पुट का भी अपना फील्ड होता है. तो शॉर्ट पुट का कैसा फील्ड होता है? इसमें एक सर्कुलर फील्ड होता है जिसका डायमीटर 2.135 मीटर होता है और रेडियस इसका बनता है 1.065 मीटर. ये वाला डायमीटर ऊपर वाला 2.135 मीटर और रेडियस बनता है 1.065 मीटर. यानी कि 1.065 मीटर का आपको एक सर्कल डालना पड़ता है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है. एक साइड से इंडिकेशन लाइन होती है और एक साइड से हम ड्रा करते हैं थ्रोइंग सेक्टर, यानी कि जहां पे हमें शॉट को पुट करना पड़ता है. दिस साइड इज नोन एज थ्रोइंग सेक्टर. These are known as indication lines, and this is known as throwing circle. और इसे हम throwing circle कहते हैं. throwing circle जिसका रेडियस 1.065 मीटर होता है. इंडिकेशन लाइन जो होती है दोनों तरफ 0.75 मीटर की होती है. और ये जो थ्रोइंग सेक्टर आपका बनता है इसका जो एंगल बनता है दैट इज 334.92. तो ये एक फील्ड होता है शॉट पुट का और इसमें जाके एथलीट को शॉट को पुट करना पड़ता है थ्रोइंग सेक्टर की ओर. और जो शॉट एथलीट पुट करता है, जो मेटेलिक बॉल एथलीट पुट करता है, उसकी अलग अलग वेट कैटेगरी होती है. मेंस के लिए एक वेट होता है, वुमेन्स के लिए एक होता है और बॉयज कैटेगरी के लिए अलग वेट होता है. जो मेंस कैटेगरी के लिए शॉट का वेट होता है दैट इज 7.26 kgs फॉर मेंस कैटेगरी. फॉर वुमेन it is 4 kgs and for boys it is 6 kgs. यानी कि मेन कैटेगरी के लिए जो वेट होता है शॉट का दैट इज 7.26 kgs, फॉर वुमेन इट इज 4 kgs एंड फॉर बॉयज इट इज 6 kgs. तो एक एथलीट इस वाले सर्कल में आता है और उसे पुट करना पड़ता है शॉट इस थ्रोइंग सेक्टर में. तो एथलीट के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है.
ये जो इंडिकेशन लाइंस यहाँ पे हमने दिखाई, ये इंडिकेशन लाइन सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। इस इंडिकेशन लाइन से लेकर जो जहां से हमारा थ्रोइंग सेक्टर है, इस इंडिकेशन लाइन तक, दिस साइड इज कॉल्ड एज फ्रंट हॉफ, इसको हम फ्रंट हॉफ कहते हैं। और इंडिकेशन लाइन से लेकर पिछले वाली साइड जो इस इंडिकेशन लाइन तक, दिस इज कॉल्ड एज बैक हॉफ, इसको हम बैक हॉफ कहते हैं। और रियर हॉफ भी कहते हैं। तो एथलीट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? एथलीट बैक हॉफ से आता है, एंटर करता है, जो ही शॉट पुट करता है, शॉट पुट करने के बाद ही कैंट लीव फ्रॉम फ्रंट हॉफ। फ्रंट हॉफ से एक एथलीट नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसकी एक वजह है, वहां से ऑप्शन को मेजरमेंट करनी होती है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो इसीलिए जो ही आप शॉट पुट करोगे, जो ही एथलीट शॉट पुट करेगा, ही हैज टू लीव फ्रॉम बैक साइड, उसको बैक वाले साइड से, जिसे हम रियर हाफ भी कहते हैं, वहां से जाना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट शॉट पुट सर्कल, शॉट पुट डायमेंशंस एंड शॉट। यह शॉट जो एथलीट को इस वाले सर्कल से थ्रोइंग सेक्टर में पुट करना पड़ता है, इसको हम शॉट पुट कहते हैं। तो आगे जाके थोड़े रूल्स हम इसके देखते हैं। रूल्स ये है कि जो आप शॉट पुट करोगे, इट शुड लैंड बिटवीन दीज टू लाइन, यानी कि वो थ्रोइंग सेक्टर में लैंड करना चाहिए। अगर आपका शॉट थ्रोइंग सेक्टर से बाहर है, दैट इज फाउल। अगर आप फ्रंट हाफ से बाहर निकले, दैट इज फाउल। आपको बैक हाफ से निकलना है और आपका शॉट थ्रोइंग सेक्टर में लैंड करना चाहिए। अब यहां पे एक शॉट स्टॉप बोर्ड होता है, सॉरी बाहर वाले साइड से होता है, स्टॉप बोर्ड यहां पे लगा होता है, स्टॉप बोर्ड। स्टॉप बोर्ड का मकसद यही है कि वो एथलीट को गिरने से रोक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टॉप बोर्ड। हाँ, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एथलीट का पांव स्टॉप बोर्ड के अंदर वाले एज से लगता है तो दैट इज नॉट फाउल। अगर एथलीट का पांव स्टॉप बोर्ड के ऊपर जाता है, दैट इज फाउल, क्योंकि स्टॉप बोर्ड हमने थ्रोइंग सेक्टर में लगाया होता है, इट इज नॉट इन द सर्कल। और थ्रोइंग सेक्टर का जो पार्ट है, हम उसे टच नहीं कर सकते। अगर इनर वाले साइड से आप टच करते हो, जो कि मकसद है स्टॉप बोर्ड का कि एथलीट को गिरने से रोके, हाँ, अगर अंदर से लगता है दैट इज नॉट फाउल। हाँ, अगर आप स्टॉप बोर्ड के ऊपर पांव रखते हैं, दैट इज फाउल। तो यहां पे इस बात का ख्याल रखना है। अभी जो ऑफशल्स ऑफ शूटिंग कर रहे होते हैं, यहां पे एक ऑफशल होता है थ्रोइंग सर्कल के पास, यहां पे भी एक ऑफशल होता है। इन दो ऑप्शनों के पास दो किस्म के फ्लैग्स होते हैं, वन इज रेड कलर्ड एंड अनदर इज व्हाइट कलर्ड। अगर यहां पे क्लियरेंस मिलती है, यानी कि यहां से एथलीट कोई फाउल नहीं करता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो व्हाइट वाला फ्लैग ऊपर करेगा, दैट मीन्स इस एथलीट ने कोई फाउल नहीं किया है। और अगर इसका शॉट थ्रोइंग सेक्टर के अंदर ही गिरता है, बाहर नहीं गिरता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भी व्हाइट फ्लैग ऊपर करेगा। दो व्हाइट आ गए, यहां से भी व्हाइट आ गया, यहां से भी व्हाइट आ गया, दैट मीन्स इसके बाद और दो ऑप्शन होते हैं जिनके हाथ में मेजरिंग टेप होता है, वो फिर मेजर करते हैं इसकी डिस्टेंस। और हर किसी एथलीट को यहां पे शॉट पुट के इवेंट में थोड़ा रूल आपको याद रखना है कि हर किसी एथलीट को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। तो उसके लिए ये रूल रखना है, ये रूल याद रखना है कि इफ द नंबर ऑफ एथलीट्स इज मोर देन 8, अगर एथलीटों का नंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में, उनका नंबर 8 से ज्यादा है, 9 है, 10 है, 11 है, 100 है, 50 है, 60 है, इट इज मोर देन 8, देन हर किसी एथलीट को 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट्स। उन 3 अटेम्प्टों में फर्स्ट 8 हमें, यानी कि बेस्ट 8 निकालने होते हैं। उन 3 अटेम्प्टों में उनका जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा, दैट विल बी काउंटेड हिज बेस्ट स्कोर। उसका बेस्ट स्कोर बनेगा, हम बेस्ट 8 एथलीट निकालेंगे, और जो बेस्ट 8 आ गए उनको और 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, अनदर 3 अटेम्प्ट्स, 3 + 3, यानी कि एक एथलीट को, जो बेस्ट 8 एथलीट है, उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। और 6 अटेम्प्टों में जो उनका बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो उनका फाइनल स्कोर बनता है, फाइनल स्कोर। और इस तरीके से हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ एथलीट्स इज 8 और लेस देन 8, अगर 8 ही एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 8 से कम कर रहे हैं, देन वी विल गो फॉर 6 अटेम्प्ट्स डायरेक्टली।
फिर हम 6 अटेम्प्ट सीधे देते हैं एक एथलीट को। उन 6 अटेम्प्टों में जो उसका बेस्ट स्कोर होता है वो फाइनल स्कोर उसका माना जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट पुट का इवेंट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वन ऑफ द थ्रोइंग इवेंट्स ऑफ एथलेटिक्स, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट को इसलिए हम शॉर्ट पुट कहते हैं क्योंकि इसमें एक मेटेलिक बॉल इस्तेमाल होती है, गोल, दैट इज कॉल्ड शॉट। उसको पुट करना पड़ता है, दैट इज व्हाई द इवेंट इज कॉल्ड शॉर्ट पुट। और शॉर्ट पुट का जो फील्ड है वो एक सर्कुलर फील्ड होता है जिसका डाया 2.135 मीटर होता है, रेडियस 1.065 मीटर होते हैं, और इंडिकेशन लाइन जिनकी डायमेंशन 0.75 मीटर्स होता है, और एक थ्रोइंग सेक्टर जिसका एंगल 34.92 डिग्रीज होता है। तो इस वाले फील्ड में हमें शॉट को पुट करना पड़ता है। द इवेंट इज नोन एज शॉट पुट। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। शॉर्ट पुट की जो क्लास है ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे, अगले इवेंट्स को आपके लिए एक्सप्लेन करते जाएंगे, चीज़ें आसान बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।